हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज है मंडे का दिन। शाम के बजे है 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा। तो सुबह का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि हो जाता है कभी-कभी। आज कुछ ऐसा ही था मतलब ज़्यादा मन सा भी नहीं कर रहा था। तो खाना-वाना होने के बाद जो दोपहर तक का जो रूटीन होता है वो तो देखो हो ही जाता है, खाना-वाना, झाड़ू-पोंछा सब कुछ। फिर खाना खाने के बाद मैं लेट गई थी थोड़ा। तो उसके बाद अब मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा व्लॉग बना लेते हैं। अब मैंने अपना कंघी वगैरह करने के बाद क्योंकि चाय पीने का भी मन नहीं है, मैंने कहा पहले थोड़ा व्लॉग शूट कर लूँ, उसके बाद ही देखती हूँ थोड़ा काम है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ खाने के मेरे बर्तन पड़े हुए थे दोपहर के और मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा आराम करते हैं फिर साफ करते हैं बाद में। तो अब यहाँ पर मैंने अपने जो है बर्तन पूरी सिंक ही भर जाती है भाई साहब। मतलब सिंक मेरी बर्तन इतने होते हैं, मतलब मेरे से तो बहुत ही ज्यादा होते हैं बर्तन। अगर थोड़ा सा भी काम करूंगी तो बहुत बर्तन फैला दूंगी और ये बात है ना, मतलब मेरी आदत छूटती नहीं है। कुछ लोगों को तो ये रहता है कि साथ के साथ बर्तन साफ करो जाते हैं। होता है ऐसा, मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा कि वो साथ के साथ ही सिंक और बर्तन साफ करती रहती हैं। भाई 2-4 बर्तन हुए, साथ के साथ ही साफ कर दिए। पर मेरी पता नहीं कैसी आदत है, मैं सारे इकट्ठे ही साफ करती हूँ जब भी करती हूँ। और फिर ये आदत सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर देख के ना गुस्सा भी आता है कि इतने सारे बर्तन हो गए, पर करने तो पड़ते ही हैं भाई। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन कर दिए हैं, लेकिन जिनकी आदत है ना कि वो धीरे-धीरे साथ के साथ साफ करती रहती है, ये आदत बहुत अच्छी है। तो खैर मेरी आदत तो पता नहीं कब छूटेगी। मैं सारे इकट्ठे ही माँजती हूँ। रात के थोड़े बहुत अगर हो जाते हैं ना दूध के और फिर सुबह को चाय के, तो वो तो मंजेंगे एक बार साफ हो जाएँगे। ठीक है, हमारे यहाँ मांजना कहते हैं बर्तनों को, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। साफ करना भी हम बोलते हैं। तो ये जो है उसके बाद फिर खाने के होंगे, तो ये खाने के ही बर्तन है फ्रेंड्स, रात के तो अलग ही होंगे। तो फिर मैंने सारा ये बर्तन साफ कर दिए थे, किचन साफ कर दिया था अपना, लड्डू को दूध दे दिया था। अब यहाँ पर नहीं, दूध लड्डू को दिया नहीं था मैंने, भिगोने में से ना अ, लोटे में निकाल के रख दिया था, क्योंकि दूध काफी ठंडा रहता है ना फ्रिज में। फिर थोड़ा टेम्परेचर अगर उसका नॉर्मल ना हो तो मजा नहीं आता। फिर एकदम से गर्म करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होगा फिर एकदम हाई हो जाएगा, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसका दूध पहले ही निकाल के रख दिया कि आधे या 1 घंटे बाद मैं उसको हल्का सा गर्म करके दे दूंगी। अब यहाँ पता नहीं मैं क्या कह रही थी, को मुझे भी समझ में नहीं आया, कुछ डांट ही रही हूँ। अ, तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने किचन वगैरह साफ कर दिया अपना और झाड़ू भी लगा दी सारे में। अब मैं करूँगी अपने लिए चाय बनाऊंगी और सिद्ध के लिए दूध बनाऊंगी और लड्डू के लिए। वैसे सिद्ध मुझे बोल रहा था कि मम्मी चाय दे दो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भाई तुम दूध ही पी लो, तुम दोनों भाई दूध ही पी लो। और यहाँ मैं लड्डू को कह रही मतलब आपको बता रही लड्डू के बारे में कि यहाँ लड्डू के जो 4 दांत है ना वो ज्यादा ही बाहर आ गए। इसके जो बचपन के दांत थे वो बिल्कुल बढ़िया थे, बहुत अच्छा फेस था। पर धीरे धीरे ना जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो अब ये पतला भी हो गया और इसके दांत भी जब दोबारा आए तो 4 दांत बाहर निकल गए अपने। मतलब इनके खानदान में है ऐसा, मेरे दादी सास हो गई, ससुर हो गए, देवर हो गया, ये 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके दांत बाहर हैं। पति देव के भी हैं थोड़े थोड़े, बस मैं और मेरा बड़े वाला बेटा, हम दोनों के दांत नहीं है बाहर। बाकी इन लोगों के हैं, तो ये अपने खानदान पे गया फ्रेंड्स। खैर इसका ट्रीटमेंट अब कराएंगे सोच रहे हैं हम लोग, काफी लंबा रहेगा, तार वार लगेंगे, पता नहीं क्या होगा, अभी मैं दिखाने नहीं गई। तो यहाँ हम लोगों ने देखिए लड्डू को मैंने दूध दे दिया, सिद्ध को भी, और अपने लिए मैं चाय ले आई। अच्छा ये जो खिल्ले होती है ना दिवाली की, कौन कौन खाता है? मैं तो जरूर खाती हूँ चाय के साथ।